वेलकम टू सोशल। हमें बहुत खुशी होती है जब हम अपने फेवरेट एक्टर्स को इंटरनेशनल फिल्म्स में देखते हैं। इन द लास्ट 2 डेकेड्स हमने कई हिंदी फिल्म एक्टर्स को हॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करते देखा है, बट उन सब में से कुछ ही ऐसे हैं जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंसेस से इंटरनेशनली अपनी एक प्रेजेंस बनाई है। इस वीडियो में हम ऐसी ही 10 एक्टिंग परफॉर्मेंसेस ऑफ इंडियन एक्टर्स इन हॉलीवुड मूवीज के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। For your information, we have ranked these actors according to their performances and their character's importance in the story. Number 10, Amitabh Bachchan. My boy. 2013 में लेजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन ने हॉलीवुड में अपना डेब्यू किया विद द फिल्म द ग्रेट गैट्सबी। उनका फिल्म में केमियो अपीयरेंस है जहां वो एक गैम्बलर का रोल प्ले करते हैं। अमित जी का रोल फिल्म में अराउंड 4 मिनट्स के लिए ही था, जहां पर वो स्क्रीन शेयर करते हैं विद फेमस हॉलीवुड स्टार्स लाइक लियोनार्डो डिकैप्रियो एंड टोबी मैगवायर। इस सीक्वेंस में अनडाउटेडली अमित जी का स्क्रीन प्रेजेंस एज यूजुअल सबसे पावरफुल था, वेयर यू कैन सी ही इज हैविंग सो मच फन प्लेइंग दिस कैरेक्टर। Looking at my typing, finest specimen of human molar. Gentlemen, everything all right? नंबर 9, नसरुद्दीन शाह। नसरुद्दीन शाह इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक हैं। ही इज एन एक्टर जिनकी एक्टिंग की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम होगी। आफ्टर एंटरटेनिंग द हिंदी ऑडियंस फॉर डेकेड्स, नसरुद्दीन शाह डिसाइडेड टू वर्क इन अ हॉलीवुड फिल्म जिसका नाम था द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन। Try your pistol. I walk a different path. यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह ने एक्टिंग की थी विद द लेजेंडरी एक्टर शॉन कॉनरी। If you don't remember, Sean Connery is the legendary actor who played James Bond. Bond. James Bond. It was truly an honor for everyone to see both the masters of acting together in one film. It travels on water, if that's what you mean. And beneath it. Number 8, Anil Kapoor. अनिल कपूर का फर्स्ट हॉलीवुड रोल था इन द ऑस्कर विनिंग फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर। वो स्लमडॉग मिलियनेयर में गेम शो होस्ट प्रेम कुमार का रोल प्ले करते हैं। ये कैरेक्टर फिल्म के वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में से एक था, जहां वो पब्लिकली अपने आप को बहुत काइंड हार्टेड दिखाता है, बट इट वाज बिहाइंड द कर्टन्स वेयर ही शोड हिज डार्क साइड। इस डबल फेस्ड कैरेक्टर को अनिल ने बहुत ही एफर्टलेसली प्ले किया था। फ्रॉम द वे ही सिट्स टू द वे ही स्माइल्स एंड आस्क्स क्वेश्चंस, ही सीम्ड परफेक्ट। उनकी कैरिज्मेटिक एनर्जी ने इस कैरेक्टर को एक अलग डायमेंशन दी थी, एंड इन आवर ओपिनियन दैट मेड दिस कैरेक्टर स्टैंड आउट। Oh, so you're the one who calls me up every single day of my life with special offers, huh? नंबर 7, फ्रीडा पिंटो। स्लमडॉग मिलियनेयर से एक्ट्रेस फ्रीडा पिंटो ने अपना एक्टिंग डेब्यू किया था। वो फिल्म में लतिका का कैरेक्टर प्ले करती हैं। लतिका फिल्म के सबसे लेयर्ड कैरेक्टर्स में से एक हैं, जहां हम उसकी पूरी जर्नी देखते हैं। From living in the slums to working for a gangster, we see her character grow and evolve. उनको फिल्म में देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि she is making her debut for the first time. It is unfortunate कि आज जब भी Slumdog Millionaire की बात की जाती है तो लतिका का कैरेक्टर बहुत रेयरली डिस्कस किया जाता है। फ्रीडा को इस फिल्म के बाद सारे प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली ही मिलने लगे, and over the years she has done really good for herself. You see me. Now what? नंबर 6, सूरज शर्मा। जहां इरफान खान ने फिल्म लाइफ ऑफ पाई में कैरेक्टर पाई से ऑडियंस को अपना एक नया एवतार दिखाया था, वहीं सूरज शर्मा ने पाई कैरेक्टर के यंगर वर्जन से फिल्म को और भी इम्पैक्टफुल बनाया था। पाई के साथ साथ सूरज ने फिल्म $1 मिलियन आर्म में एक बेसबॉल प्लेयर रिंकू सिंह का कैरेक्टर भी प्ले किया था। इस फिल्म में सूरज जॉन हैम के साथ स्क्रीन शेयर करते हैं, एंड ही टोटली जस्टिफाइड इवन दिस कैरेक्टर। Are you messing with us? No, I'm not messing with you. You got to try out. Number 5, Randeep Hooda. Randeep Hooda has done something which no other Indian actors have been able to. हॉलीवुड फिल्म में उन्होंने एक एक्शन ओरिएंटेड रोल प्ले किया, जिनके लिए इंडियन एक्टर्स को कंसिडर भी नहीं किया जाता। It was so good to see Randeep and Chris Hemsworth fighting together. Those scenes were actually the best part of the film. In our opinion, Randeep has definitely changed the way Hollywood looks at Indian actors. Stay here. Stay down. I'm going to draw them away from you. Go. Number 4, Irfan Khan.
इरफान खान वॉज वन सच एन एक्टर जिन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ इंटरनेशनली भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई थी। With his versatile performances, he ruled every industry in which he worked. उन्होंने हॉलीवुड में वैसे तो बहुत सारी फिल्म्स में काम किया था, but one that stays close to every cinephile's heart is the film Life of Pi. वो फिल्म में पाई के प्रेजेंट वर्जन का रोल प्ले करते हैं। उनका रोल फिल्म में कुछ सीन्स का ही था, पर जिस डेडिकेशन से इरफान ने ये रोल प्ले किया, it was beyond anyone's imagination. उनकी डायलॉग डिलीवरी, to his eyes, everything about him makes you realize the pain his character had went through. ये इरफान खान के वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर्स में से एक है और इस सीन को आप जितनी बार भी देखो आपको ये अलग तरह से कनेक्ट करता है। आप भी हमें बताएं कि आपको पाई का कैरेक्टर कैसा लगता है। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Number 3, Priyanka Chopra. You'll agree when we say that Priyanka Chopra is doing great in Hollywood. For an Indian actress, getting leading roles in Hollywood films and having a TV show, that is commendable in our opinion. My name is Alex Parrish. Protecting our country had always been my dream. The best part about her characters are, बाकी एक्टर्स की तरह कभी उन्हें इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से कास्ट नहीं किया जाता है। उन्हें ओरिजिनली वही कैरेक्टर्स ऑफर किए जाते हैं जो किसी भी हॉलीवुड एक्ट्रेस को दिए जाते। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि प्रियंका को बेवॉच जैसी फुल ऑन कमर्शियल हॉलीवुड फिल्म में एक नेगेटिव कैरेक्टर में कास्ट किया गया। She got to share the screen with popular actors like Dwayne Johnson and Zac Efron, and this proves how bankable she is as an actress. Chen's getting away. How is Chen getting away? Apart from Baywatch, Priyanka has also acted brilliantly in the show Quantico, और वो अब हमें रूसो ब्रदर्स के शो Citadel में भी दिखाई देंगी। Number 2, Irfan Khan in The Namesake. Irfan had done such great international projects that we cannot just keep him for one slot, so we decided to include him again. 2006 में रिलीज हुई फिल्म द नेमसेक में वो हमें बहुत ही हार्ट टचिंग कैरेक्टर में नजर आते हैं। फिल्म में वो अशोक गांगुली का कैरेक्टर प्ले करते हैं, हु इज अ फादर टू 2 चिल्ड्रन। पूरी फिल्म में हम अशोक को अपने बेटे को लाइफ के बारे में डिफरेंट लेसन्स बताते हुए देखते हैं। इरफान ने बहुत ही सटल तरीके से ये कैरेक्टर प्ले किया था। फ्रॉम हिज बंगाली एक्सेंट टू हिज बॉडी लैंग्वेज, ही मास्टर्ड इट ऑल। फिल्म में वैसे तो कई ब्यूटीफुल सीन्स हैं, बट आवर फेवरेट इज द वन जहां अशोक अपने बेटे को मेमोरीज बनाने को कहता है। जस्ट लुक एट इरफान्स आईज एंड हिज स्माइल। ऐसा लगता है ही इज नॉट प्लेइंग द कैरेक्टर, इन फैक्ट ही इज द कैरेक्टर हिमसेल्फ। How long do I have to remember it? Remember it always. Remember that you and I made this journey and we went together to a place where there was nowhere left to go. द नेमसेक इरफान के करियर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्म्स में से एक थी, जिसके बाद उन्हें कई बड़े इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। वी हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द नेमसेक इफ यू हैवंट। We all came out of Gogol's overcoat. One day you will understand. Now let's talk about our special mentions. In our special mention category, we would like to mention Om Puri ji. We all know Om Puri ji हिंदी सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स में से एक थे। उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ साथ हॉलीवुड में भी कई फिल्म्स की थी। उनकी सारी इंटरनेशनल फिल्म्स में से वन ऑफ आवर फेवरेट्स इज द सिटी ऑफ जॉय। 8 rupees. It's too much. The rate is fixed. Who needs a ride? Come on, come on. And 2 rupees for the packet. इसके अलावा we would like to give a special mention to Tabu for her performance in The Namesake as well. Even while Irfan was giving his best in every scene, Tabu does a brilliant job as well. Number 1, Adarsh Kaurav. आदर्श कौरव ने अपना हॉलीवुड डेब्यू किया था विद द फिल्म द व्हाइट टाइगर। फिल्म में आदर्श एक ड्राइवर का कैरेक्टर प्ले करते हैं जिसका नाम बलराम होता है। फिल्म की पूरी स्टोरी बलराम के कैरेक्टर के अराउंड रिवॉल्व होती है, फ्रॉम हिज चाइल्डहुड डेज टू हाउ ही बिकम्स अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सिंस इट इज अ प्योरली कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म, तो यहाँ पर बहुत जरूरी था कि आदर्श एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दें, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डज। वो बलराम के कैरेक्टर को बहुत नुआंस तरीके से ऑडियंस के सामने लाते हैं, and it becomes a very relatable character. It is because of his hard-hitting performance कि हम फिल्म खत्म होने के बाद भी इस कैरेक्टर के बारे में सोचते रहते हैं। In a film where we see talented actors like Rajkumar Rao and Priyanka Chopra, it is Adarsh who manages to stand out. आप भी हमें बताएं कि आपको The White Tiger में आदर्श की परफॉर्मेंस कैसी लगी। Do let us know in the comments. I'm just one who has woken up
while the rest of you are still sleeping. वीडियो खत्म करने से पहले आप भी हमें बताएं कि इन सभी परफॉर्मेंसेज में से आपकी टॉप 3 कौन सी है। वी नो इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बट वी वुड लव टू नो योर चॉइसेस। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।